अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो अभी शॉपिंग पे जाने लगे थे क्योंकि आज हमारा डे ऑफ है। तो मैंने सोचा चलो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 2 दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है वो है पुर्तगाल में जॉब के रेलिवेंट और इसी के साथ साथ सैलरीज के रेलिवेंट। ठीक है, यानी कि आप कौन सी जॉब कर सकते हो और आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी वीडियो जॉब्स और सैलरीज के बारे में ही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्लीज कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है ना किसी की भी, तो उसको स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर आप उसको स्किप कर देते हो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे और फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर है। तो काइंडली वीडियो को पूरा देख लिया करें, तो इसमें कोई ना कोई किसी न किसी हद तक आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। ठीक है जी, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर पुर्तगाल में जॉब्स की बात की जाए तो इधर एग्रीकल्चर की जॉब बहुत ज्यादा है। ठीक है, मीन के आप आज आ जाएं तो कल आपको एग्रीकल्चर की जॉब मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इधर बहुत ज्यादा एरिया जो वो इधर बहुत ज्यादा बाग हैं। ठीक है, शेड्स के नीचे काम किया जाता है। मीन के स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी वगैरह, टमाटोज, इस तरह की चीजें शेड्स के नीचे लगाई जाती हैं। ठीक है, और जो खुले वसी एरियाज हैं उधर बहुत ज्यादा इनके बाग्स हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है उधर करना ये होता है कि आपने समटाइम्स उनकी कटिंग होती है, समटाइम उनको फ्रूट्स को पिक करना होता है। ठीक है, उनकी पिकिंग होती है और फिर उनको पैक करना होता है। ठीक है, और समटाइम लोडिंग का भी काम होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम डिफरेंट होते हैं। हर बंदे ने डिफरेंट ठेके लिए होते हैं, हर बंदे की लेबर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कि यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हो तो इस तरह का काम होता है। अगर आप शेड्स में काम करते हो तो समटाइम ऐसे होता है कि आप काम पे गए हो और आके उनका काम फिनिश हो गया है। मीन क्या, अब स्ट्रॉबेरी का सीजन खत्म हो गया, तो जो उन्होंने पौधे लगाए होंगे उनको निकालना होगा। ठीक है, तो ये भी काम होता है। तो इस तरह के काम चलते रहते हैं। ये कह लेंगे 12 महीने ही इधर काम चलता ही रहता है। एक काम खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इधर कोई एक ठेकेदार नहीं होता, बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, आपने काम की टेंशन नहीं लेनी अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हो तो। अब दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इधर बहुत ज्यादा टूरिस्ट होते हैं। कुछ सीजनल होते हैं रेस्टोरेंट्स और कुछ कह लें कि 12 महीने ही चलते हैं। और इधर कह लें कि पूरे यूरोप से क्या पूरी दुनिया से टूरिस्ट इधर आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं इधर और 12 महीने ही आते ही रहते हैं क्योंकि पुर्तगाल का वेदर एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत अच्छा और बहुत नाइस होता है। और इसी के साथ साथ रेस्टोरेंट्स पे आपको जॉब कौन सी मिलेगी, वो ये है कि आपको एक तो एज अ वेटर मिल सकती है अगर आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वो अगर आपकी अच्छी है तो एक तो वो आप एज अ वेटर काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो फिर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको एज अ हेल्पर काम करना पड़ेगा किचन में। ठीक है, किचन में क्या काम होता है, डिश वॉशिंग का काम होगा या शेफ की हेल्प करनी होगी या चीज़ों को उठा के आगे पीछे रखना होगा। ठीक है, इस तरह का काम होगा। और तीसरे नंबर पे आता है कि अगर आपको पुर्तगीजी लैंग्वेज आती है तो फिर कह लें कि आप थोड़े से एडवांस हो जाते हो, ऑर्डर्स वगैरह पिकिंग में लग जाते हो या दूसरे काम में लग जाते हो। ठीक है, ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक और भी काम होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है और लोगों के माइंड में भी नहीं होता, वो होता है होटल का काम। ठीक है, होटल का काम में ये होता है कि मीन के जो टूरिस्ट आते हैं डेफिनेटली उन्होंने किसी न किसी जगह पे रहना भी होता है, तो वो होटल्स बुक करवाते हैं। तो होटल्स का भी काम होता है। होटल्स में क्या होता है, उसमें भी 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है रूम सर्विस। ठीक है, आपने रूम सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। मीन के एक बंदा आया, उसके लिए आपने एक अच्छा सा रूम सेट करना है, यानी कि पुरानी शीट्स को उठा लेना है, नई बेड शीट्स रखनी है, एवरीथिंग आपने न्यू रखनी है। ठीक है, ये हो गया। और ये होगा रूम सर्विस में। रूम सर्विस में ये भी आता है कि अगर उसने कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है तो वो अपने किचन से लेके उधर उसको देनी होगी। ठीक है, और इसमें जो दूसरा काम होता है, एक तो रूम सर्विस का हो गया, दूसरा काम ये है कि इसमें किचन का भी काम होता है। जितने भी होटल्स होंगे उनका कोई ना कोई नीचे एक रेस्टोरेंट भी होगा जिधर उनका खाना वगैरह बनता होगा, तो आप उधर भी काम कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप थोड़ी बहुत पुर्तगीजी या फ्रेंच या इटालियन अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो फिर आपको एज अ रिसेप्शनिस्ट भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, चांसेस होते हैं। तो ये होगी होटल्स में जॉब। ठीक है, ये 3 जॉब्स होगी। चौथे नंबर पे आती है
प्रोफेशनल जॉब, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेस पे मिलती है। यहाँ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, मीन के बैचलर की डिग्री आपके पास और आपके पास लैंग्वेज भी आपकी अच्छी है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो जॉब भी आपको मिल सकती है विदाउट टीआरसी, ठीक है। ये जितनी भी जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ ये विदाउट टीआरसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो विदाउट टीआरसी भी रख लेती हैं। उधर करना क्या होता है, उधर भी आपको एक कस्टमर सर्विस के तौर पे मिलेगा, एक नेटवर्किंग के तौर पे आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट किसकी बात करूंगा, नेक्स्ट ये है कि इधर सोलर का भी बहुत ज़्यादा काम है पूरे यूरोप में, क्या इधर पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा काम है सोलर का। पोर्तो में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री एरिया है टोटल पोर्तो। जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर एक इंडस्ट्री एरिया है, इसी तरह पुर्तगाल में पोर्तो एक इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो उधर भी आपको काम एज अ लेबर भी मिल सकता है, और अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो उसमें थोड़ा सा अप लेवल का भी आपको काम मिल सकता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और अगर सोलर की बात की जाए तो वो एक अलग से प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी काम आते ही रहते हैं, ठीक है, और उसमें भी आपको काम मिल सकता है, एज अ लेबर भी मिल सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम कुछ जानते हैं, स्टार्ट में आपको एज अ लेबर ही काम करना पड़ेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, लेकिन जैसे ही आप चीजें अंडरस्टैंड कर देंगे तो आपका लेवल अप हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो आपका लेवल स्टेप बाय स्टेप अप होता जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जॉब्स के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट चीज़ आती है सैलरीज के बारे में। तो अगर सैलरीज की बात की जाए तो जो सबसे पहले मैंने बात की थी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में ये होता है कि आपको 6 दिन काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको 5 दिन काम करना पड़ेगा, मोस्टली आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। उधर आपको अच्छी सैलरीज मिल जाती हैं, मीन के कह लेंगे आपको 800-850 तक आपको सैलरी मिल जाती है। और दूसरे नंबर पे जो बात की थी मैंने रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि वो डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ रेस्टोरेंट्स 5 दिन आपसे काम लेते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स आपसे 6 दिन काम लेते हैं, ठीक है। तो सीन कुछ यूँ होता है कि जो रेस्टोरेंट्स आपसे 5 दिन काम लेंगे वो आपको मिनिमम वेज देंगे, मिनिमम ये कि 705 देंगे, ठीक है। ये मिनिमम वेज है आजकल पुर्तगाल की 705, तो वो आपको मिनिमम वेज देंगे। बेशक आप ऐसा वेटर काम कर रहे हैं, बेशक आप किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 5 दिन काम करेंगे आपको मिनिमम वेज देंगे। बहुत कम चांसेस हैं, अगर बहुत बिजी है तो वो आपको 750 भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर रेस्टोरेंट में एक फ़ायदा होता है कि अगर आप की इंग्लिश स्किल अच्छी है और आप एज अ वेटर काम कर रहे हैं तो उसमें आपके पास टिप्स वगैरह भी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। वो भी कह लें कि जो दोस्त काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि महीने के एंड पे 100-150 बहुत ज़्यादा चल रहा है तो 300 तक भी टिप्स चली जाती हैं, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट के मैंने थोड़ी सी सैलरीज के बारे में बता दिया। इसके बाद मैंने बात की थी कि अगर आपने होटल में काम करना है, होटल्स में सैलरीज अच्छी होती हैं, मीन के उनकी स्टार्टिंग आई थिंक 800 से होती है, 850 से स्टार्ट होती है। 5 दिन काम होता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि 6 दिन काम हो। और इसमें एक और फायदा होता है कि अगर होटल दूर हो, मीन के जिस जगह पे आप रह रहे हैं उससे होटल काफ़ी दूर है, तो वो आपको बता दें कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आपने आ जाना है, आगे से हम आपको पिक कर लेंगे, वो पिक एंड ड्रॉप भी आपको दे देते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि सैलरीज इनकी स्टार्ट होती हैं 800 से, 800, 850, 900, 950 इस तरह ये चलती जाती हैं। तो इसमें इनका भी काम 5 दिन ही होता है, 8 घंटे ही काम होता है, ठीक है, 2 छुट्टियाँ होती हैं जी। तो गाइस आगे बात आती है प्रोफेशनल जॉब की। प्रोफेशनल जॉब का तो एक लेवल ही अलग है, ठीक है। उसमें यह सीन होता है कि आपको जो मिनिमम सैलरी मिलेगी वो 850 मिलेगी, ठीक है। 850 मिनिमम, 5 दिन काम करना है और उसमें 2 छुट्टियां होंगी, 8 घंटे काम करना होगा और 850 आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। मिलना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नथिंग इम्पॉसिबल, मिल जाती है, ठीक है। और ये दिन ब दिन इनकी सैलरी बढ़ती ही जाती है। आफ्टर 3 मंथ्स प्रोफेशनल जॉब की सैलरीज और बढ़ जाती हैं, ठीक है। और आगे मैंने बात की थी इसके बाद कि अगर आप काम करते हो किसी इंडस्ट्री में सेम वही सीन होता है जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो। मिनिमम तो वो देंगे ही आपको 705, लेकिन उसके साथ कुछ अलाउंसेस होते हैं, कुछ बोनस होते हैं, लेकिन काम आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, 2 छुट्टियां होंगी आपकी, ठीक है। सीन वही सारा सेम होगा, लेकिन लेबर में आपको यही सैलरी मिलेगी। अगर आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर सोलर की बात की जाए तो सोलर में भी आपको अच्छी सैलरीज मिलती हैं। उनकी भी स्टार्टिंग सैलरी कह लें 800-850 से स्टार्ट होती है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं होता और इतना ईजी भी नहीं होता, लेकिन हो जाता है, लोग कर रहे हैं।
उसमें भी अगर आपका लेवल अप हो जाएगा तो उसमें भी आपके बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि अगर आपने पुर्तगाल में आना है तो ये जॉब्स आपको मिल सकती हैं और इनकी इतनी सैलरी होगी। इसी के हिसाब से आप अपना एस्टिमेट लगा के आए कि यू कैन सर्वाइव और नॉट। ओके, तो आपने ये सारा देख के आना है। तो जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो जी तो गाइज, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपने इन जॉब्स को सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अब अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो उस पर अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जी तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।